हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। तो चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस राज्य से हो कमेंट जरूर करें। झारखंड के जामताड़ा में रक्षाबंधन के दिन ऐसा ऐलान हुआ जिसने बहनों की धड़कनें तेज कर दी। गमगीन माहौल में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मिहिजाम के दुर्गा मंडप में राखियों से सजी कलाइयों के बीच पहुंचे और भावुक शब्दों के बाद बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग में 10,000 पदों की बहाली होगी, जिसमें से 6,000 पद सिर्फ बहनों के लिए होंगे। इस खबर ने माहौल में जोश भर दिया। बहनों की आंखों में चमक थी। भैया जिंदाबाद के नारे गूंज उठे और यह रक्षाबंधन बहनों के भविष्य के लिए सुनहरा वादा बन गया। शनिवार तड़के चांडिल रेलवे स्टेशन के पास सुबह 4:15 पर भयावह रेल हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। पोल संख्या 375/22 के समीप आमने सामने आ रही दो मालगाड़ियां भीषण धमाके के साथ टकराईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई डिब्बे पटरी से उतर गए और रेल पथ क्षतिग्रस्त हो गया। चालक दल के कुछ सदस्य घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। सिग्नलिंग में गड़बड़ी को वजह माना जा रहा है। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों लाइन ठप, यात्रियों की आवाजाही रुकी। ट्रैक बहाली में 24 घंटे का समय लगने का अनुमान है। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मची है। झारखंड की धरती पर इतिहास रचते हुए एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त ने शुक्रवार को सफल ट्रायल पूरा किया। कुल 354 बोगियां और 7 इंजन से सजी यह लोहे की विशालकाय रफ्तार करीब 4.5 किलोमीटर लंबी पलामू से टोरी शिवपुरी रेल लाइन तक गरजती हुई निकली। दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के गंज ख्वाजा से रवाना होकर धनबाद मंडल में प्रवेश करते ही हाई अलर्ट जारी हुआ। डाल्टनगंज में शाम 7:30 पर इसकी गड़गड़ाहट गूंजी। रेलवे के अनुसार यह उपलब्धि भारतीय रेल के इतिहास में मील का पत्थर है और ट्रायल सफल होने के बाद जल्द ही इसका नियमित संचालन शुरू होगा। विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड भावनाओं से भरा नजर आया, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता और झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, बाबा अब हमारे साथ सशरीर नहीं हैं, लेकिन उनका संघर्ष, विचार और आदर्श हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। 4 अगस्त 2025 को शिबू सोरेन के निधन से राज्य शोक में डूबा था। हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज को जल जंगल जमीन का सच्चा रक्षक बताते हुए संकल्प लिया कि वे अपने बाबा के सपनों को आगे बढ़ाएंगे और आदिवासी अस्मिता की मशाल को और ऊंचा करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासियत, जय झारखंड। धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के बीच शनिवार को खौफनाक हादसा हुआ। राजा कोलियरी ओसीपी में मिट्टी धंसने से बिरसिंह गांव के 36 वर्षीय बाबू गोराई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 वर्षीय मंगल बाउरी समेत कई लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब आवासीय परिसर और दुर्गा मंदिर के नीचे कोयला निकाला जा रहा था। मलबा अचानक ढाने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने खुद बचाव कार्य किया, शव को मौके से हटा दिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और विभागों की मिलीभगत से अवैध खनन का यह जानलेवा खेल लगातार जारी है। चांडिल रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को 2 मालगाड़ियों की टक्कर के बाद चांडिल मुरी रेलखंड पर आवाजाही ठप हो गई, जिससे यात्री ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। हादसे में दोनों ट्रेनों के चालक दल के सदस्य घायल हुए। हालांकि सभी को मामूली चोटें आईं। रेलवे ने तत्काल तकनीकी टीम भेजकर मरम्मत कार्य शुरू किया, लेकिन असर साफ दिखा। कुल 10 ट्रेनें रद्द, जबकि करीब 20 प्रभावित हुईं। रद्द ट्रेनों में शालीमार तांबरम एक्सप्रेस, बक्सर टाटा एक्सप्रेस, दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस, पटना टाटा वंदे भारत समेत कई शामिल हैं। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी, बिलासपुर पटना और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां वैकल्पिक मार्ग से चलाई जा रही हैं। विश्व आदिवासी दिवस के जश्न के बीच हजारीबाग से आई खबर चौंकाने वाली है। करोड़ों रुपए की लागत से विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में बना 22,000 वर्ग फुट का 3 मंजिला जनजातीय अध्ययन केंद्र, जिसमें 4 स्टूडियो, क्लासरूम, ऑडिटोरियम, डायरेक्टर ऑफिस,
लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब तक मौजूद हैं, आज भी वीरान पड़ा है। 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। इसे देश का दूसरा ट्राइबल स्टडी सेंटर बनना था, मगर भवन हैंडओवर न होने और प्रशासनिक उदासीनता के कारण यहां पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी। यह करोड़ों का प्रोजेक्ट फिलहाल सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गया है। सिमडेगा में भरत प्रसाद ने छात्रों के लिए अनोखा रोजगार मॉडल शुरू किया है। भारत वेजिटेबल के तहत कॉलेज छात्रों को उनके टाइम टेबल के अनुसार काम दिया जाता है। वे आधा घंटा, 1 घंटा या पूरा दिन काम कर सकते हैं और बदले में तुरंत पैसे पाते हैं, जिससे ट्यूशन फीस, रेंट आदि का खर्च पूरा हो सके। अब तक 50 लोगों को रोजगार मिला है। भरत जल्द ही डेली मार्केट में बड़ी मंडी खोलेंगे, जिसमें मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, पर्यवेक्षक और महिला श्रमिकों सहित कई पदों पर 6,000 से 15,000 रुपए तक वेतन के साथ नौकरियां और खाने की सुविधा दी जाएगी। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीता। फाइनल में हॉकी पंजाब से 4-3 के अंतर से हारने के बावजूद टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। नवल टाटा हॉकी अकादमी के 14 कैडेट्स मुख्य दल में थे और कोच मनीष कुमार ने मुख्य कोच हार्दिक भोंसले ने टीम मैनेजर की भूमिका निभाई। 10 दिवसीय कैंप और खेल विज्ञान समर्थन ने खिलाड़ियों को बेहतरीन तैयारी दी। आशीष तानी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और एक अन्य कैडेट को बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार मिला। यह उपलब्धि झारखंड हॉकी की बढ़ती ताकत और संरचित प्रशिक्षण का प्रमाण है। जमशेदपुर में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएसयूआई का संगठन विस्तार 18 प्रखंडों और कॉलेजों में जोरदार अभियान के साथ किया जाएगा। कॉलेज स्तर पर विस्तार और सदस्यता कैंप में जिला अध्यक्ष सचिन कुमार सिंह को सहयोग देने का दायित्व डॉ. समीर कुमार को सौंपा गया। नए सदस्यों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें शिक्षाविद और वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। बैठक का संचालन संजय सिंह आजाद ने किया। इसमें वरिष्ठ नेता राकेश तिवारी, नूरजहां वारसी, परविंदर सिंह, नलिनी सिन्हा, सुरेंद्र शर्मा समेत विभिन्न कॉलेजों के छात्र प्रतिनिधि मौजूद रहे। धनबाद मंडल कारा में रक्षाबंधन पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से सैकड़ों बहनें राखी, मिठाई और आशीर्वाद लेकर अपने बंदी भाइयों के लिए जेल के बाहर जुटीं। पारंपरिक वेशभूषा में सजी बहनों के चेहरों पर मिलने की उत्सुकता झलक रही थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से आमने सामने मुलाकात की अनुमति नहीं थी। जेल प्रशासन ने विशेष काउंटर बनाकर राखी व मिठाइयां कैदियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। बहनों ने भाइयों की सलामती, लंबी उम्र और शीघ्र रिहाई की कामना की। भले ही मुलाकात नहीं हुई, पर स्नेह और आशीर्वाद पहुंचने से उन्हें संतोष मिला। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची थी। मरांडी के अनुसार उस अधिकारी ने किसी को 2 बार पैसे देकर दिल्ली और गुवाहाटी भेजा ताकि शर्मा के खिलाफ षड्यंत्र किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस मामले के प्रमाण जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि क्या यह सब उनकी जानकारी में हुआ और ऐसे अफसरों पर विश्वास करना उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। भाजपा इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, जबकि जेएमएम की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाबा मंदिर प्रकरण में दर्ज एफआईआर को लेकर सांसद निशिकांत दुबे शनिवार को खुद गिरफ्तारी देने बाबा मंदिर थाना पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सीधी गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। पहले 3 नोटिस भेजे जाते हैं, फिर कार्रवाई होती है। साथ ही शनिवार को कोर्ट बंद था और एफआईआर की कॉपी भी कोर्ट में नहीं पहुंची थी। दुबे पर आरोप है कि 2 अगस्त को उन्होंने समर्थकों संघ बाबा मंदिर के निकास द्वार से जबरन प्रवेश किया, पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की और धार्मिक परंपरा में बाधा डाली, जिस पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ। श्रावणी मेला 2025 के समापन पर देवघर में आयोजित कांग्रेस के कांवरिया सेवा शिविर समापन सम्मेलन में स्वास्थ्य,
खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने जिला प्रशासन और सभी विभागों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती थी, जिसे देवघर प्रशासन ने उत्कृष्ट तरीके से निभाया। अंसारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए बताया कि यह सेवा शिविर पिछले 40 वर्षों से चल रहा है और इस बार इसका प्रबंधन विशेष रूप से प्रशंसनीय रहा। भावुक होकर उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही वे विधायक और मंत्री बने हैं और जनसेवा उनका जीवन भर का संकल्प रहेगा। चतरा पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में लावालोंग थाना क्षेत्र के खामड़ीह जंगल में छापेमारी कर टीएसपीसी संगठन के सक्रिय सदस्य जमादार गंजू को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 3 देसी राइफलें और 82 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। जमादार गंजू न केवल अवैध हथियारों के साथ था, बल्कि इलाके में टीएसपीसी के नाम पर लेवी वसूलने का काम भी करता था। आरोपी पर पहले से 5 मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ कर अन्य साथियों तक पहुंच बनाने में जुटी है। रांची में इस बार विश्व आदिवासी दिवस सादगी और भावुकता के साथ मनाया गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद सिरमटोली के केंद्रीय सरना स्थल पर आदिवासी संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद केंद्रीय सरना स्थल से एल्बर्ट एक्का चौक तक आदिवासियों ने तीर धनुष, मंदिर और बैनर लेकर शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल थे, जिन्होंने निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से जैसे नारों के साथ आदिवासी समाज के संघर्ष और पहचान को उजागर किया। यह दिन आदिवासियों के लिए गर्व और इतिहास की याद दिलाने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने एक वायरल वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें एक महिला अपनी नई गाड़ी सड़क पर रोककर सार्वजनिक जगह पर अश्लील नृत्य कर रही है। यह वीडियो धनबाद का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। मंत्री ने पुलिस और प्रशासन से तुरंत जांच और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर बहनों से अपील है कि नृत्य के लिए उचित मंच का ही उपयोग करें, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन समाज में गलत संदेश देते हैं। मंत्री ने उपायुक्त और पुलिस को वाहन की जांच सहित नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। गुमला से बड़ी खबर। विश्व आदिवासी दिवस पर सादगी से हुआ शहीदों को नमन और मेधावी छात्र छात्राओं का भव्य सम्मान। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में बिरसा मुंडा एग्रो पार्क, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और समाहरणालय सभा कक्ष में आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण हुआ। इस मौके पर कक्षा 10वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले 65 छात्र छात्राओं और कक्षा 12वीं में 28 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही पीवीटीजी समुदाय के 12 मेधावी विद्यार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र मिला। उपायुक्त ने विद्यार्थियों को शिक्षा और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। जिले के कई अधिकारी और पदाधिकारी भी मौजूद थे। रक्षाबंधन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को महिलाओं ने राखी बांधकर दिया आशीर्वाद। उन्होंने बताया कि रक्षा सूत केवल एक धागा नहीं, बल्कि रक्षा करने का संकल्प और बहनों का आशीर्वाद है। प्राचीन काल में यह सूत युद्ध में जाने वाले योद्धाओं को विजय का आश्वासन देता था। रघुवर दास ने कहा कि समाज में बढ़ रही दुर्बुद्धि के बीच ईश्वर सभी को सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की अहमियत भी जताई और रक्षाबंधन के पवित्र पर्व की महत्ता समझाई। इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुरोध के बाद हुआ है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि 15 अगस्त को उनके पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन का मुख्य श्राद्ध है, इसलिए उस दिन उनके लिए मोरहाबादी मैदान में झंडा फहराना मुश्किल होगा। इस कारण उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे 15 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराएं। राज्यपाल ने मौन सहमति दे दी है और अब राज्य सरकार उनकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रही है। आमतौर पर 15 अगस्त को राज्यपाल दुमका में झंडा फहराते हैं
और मुख्यमंत्री रांची में। 26 जनवरी को इसके विपरीत होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे और ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने खेतों में काम कर रहे किसानों और महिलाओं से बातचीत की, साथ ही बचपन की यादें ताजा की और गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर वर्षा जल के उपयोग से खेती को बेहतर बनाने और चेक डैम निर्माण योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है और राज्य सरकार गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इस दौरान उनके साथ रविदास सोरेन, बिरजू सोरेन, दिलका सोरेन, विश्वनाथ बेसरा और परमेश्वर सोरेन भी मौजूद थे। अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने स्वतंत्रता संग्राम और अगस्त क्रांति की अहमियत बताई। आदिवासी समाज की संस्कृति, अधिकार और अस्मिता के संरक्षण की सराहना की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने आदिवासी नायकों के योगदान को याद किया। कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के उत्थान की प्रेरणा दी। यह कार्यक्रम समाज में एकजुटता और जागरूकता बढ़ाने का अवसर था। लातेहार में विश्व आदिवासी दिवस भव्य रूप से मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा उसकी असली पहचान है। उन्होंने इस सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य गीतों से रंग जम गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। आयोजन का उद्देश्य आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ उनके संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक योगदान को सम्मानित करना था। स्थानीय लोगों की भागीदारी से यह कार्यक्रम यादगार बना।